कोविड और लॉकडाउन ने लोगों की रोजी रोटी पे बहुत बुरा असर डाला है। लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, नौकरियां गई हैं। सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण की योजना बनाने की जितनी जरूरत अब है उतनी पहले कभी महसूस नहीं हुई, पर आज सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, ताकि लोगों को इस विकट संकट में मदद मिल सके। इसके लिए हमने एक सर्वे भी कराया था। उसमें इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि कोरोना से पहले फरवरी 2020 में काम करने की इच्छुक महिलाओं के बीच बेरोजगारी 26% थी। जो महिलाएं काम करना चाहती थी, यह सर्वे हुआ कि वो फरवरी कोरोना से पहले भी काम करना चाहती थी, 26% महिलाओं के पास में काम नहीं था। कोरोना के बाद और अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी फरवरी 2021 में हमने उन्हीं महिलाओं का पुनः सर्वे कराया, तो अब वो बेरोजगारी 40% है। इसका मतलब है कि दिल्ली की वो महिलाएं जो काम ढूंढ रही हैं, उनमें से 40% को कोई काम नहीं मिल पा रहा है। इन 40% महिलाओं में से भी 45% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम 12वीं क्लास पास कर रखी है या ग्रेजुएशन है, और इनमें से 60% महिलाएं तो 30 साल से कम की उम्र की हैं। यानी युवा शक्ति, पढ़ी लिखी युवा महिला शक्ति हमारी देश में अभी दिल्ली में नौकरी ढूंढ रही है कोविड के बाद में, और उसके सामने संकट है। तो इसको देखते हुए इकोनॉमी में जोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए कई नई योजना तैयार की हैं, इनमें से कुछ का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। एक हम स्थापित कर रहे हैं सहेली समन्वय केंद्र। इसके तहत दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो आंगनवाड़ी हैं, वहाँ कुछ उनको जोड़ के 500 हब हम बना रहे हैं। पहले से ही उसकी योजना थी। ये जो आंगनवाड़ी हब हैं, ये 4 घंटे तो आंगनवाड़ी के लिए उपलब्ध होते हैं, उसके बाद खाली रहते हैं। तो इसलिए आइडिया आया कि हम बड़ी हाईटेक बातें करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की, तो इन आंगनवाड़ी हब को भी हम स्थानीय महिलाएं, जो ये सर्वे में शामिल महिलाएं हैं, इनके लिए 4 घंटे तो ये आंगनवाड़ी चले और उसके बाद का बाकी समय वो इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में आंगनवाड़ी हब काम करें। इसके लिए इसका नाम दे रहे हैं सहेली समन्वय केंद्र। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आसपास के हैं या इंडिविजुअल स्टार्टअप करने वाली महिलाएं हैं, वो महिलाएं इस सेंटर को यूज कर सकेंगी, और यहाँ इनको हम ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने के लिए। एसएचजी समूह की बैठकों के लिए अलग अलग कुछ फैसिलिटी भी देंगे। तो एक तरह से ये लोकल इंक्यूबेशन सेंटर्स महिलाओं के लिए बन जाएंगे। वो सेंटर, लाडली योजना चलती है, वृद्धावस्था पेंशन योजना चलती है, पढ़ाई के लिए रोजगार के लिए अलग से सहायता योजना चलती है, प्रसूति योजना चलती है, महिला श्रमिकों के लिए, महिला निर्माण श्रमिकों के लिए अलग से योजनाएं चलती हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि गरीब महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं होता, उनको इन योजनाओं के बारे में पता नहीं चलता, या कैसे भरा जाए, क्या फॉर्म भरा जाएगा। तो इस समस्या के लिए 23 महिला सहायता प्रकोष्ठ, महिला हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, जहां काउंसलर्स बैठेंगे और सरकार की इन्हीं योजनाओं के बारे में वहां आने वाली किसी भी महिला की हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग कारीगरों के लिए दिल्ली हाट की तर्ज पे बाबा साहब प्रगतिशील विश्वकर्मा शिल्पकार ग्राम योजना प्रस्तावित है, और डीएसएफडीसी ने 3 लाख रुपए से वार्षिक से कम परिवार आय वाले इन शिल्पकारों के लिए विशेष रूप से शिल्प हाट बनाए जाने और 5 साल की अवधि के लिए मासिक लीज पर उन्हें दुकानें, थड़े उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव किया है। सरकार ने दिव्यांग लोगों को शिक्षण और पुनर्वास जरूरतें पूरी करने के लिए कुशल मानव शक्ति के विकास के उद्देश्य से दिव्यांग लोगों की पुनर्वास स्थापना संस्थान की मंजूरी दी है। सुगम्य सहायक योजना नाम से एक नई पहल दिव्यांग लोगों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए की गई है। इसके तहत उन्हें सहायक उपकरणों के रूप में मदद उपलब्ध कराई जाएगी, और इसके अलावा प्रत्येक जिले में दिव्यांग लोगों के व्यापक पुनर्वास की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मैं समाज कल्याण विभाग, महिला विकास विभाग और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बजट एस्टिमेट्स में 4,750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। इसी में लेबर भी है। श्रमिकों के कल्याण के लिए मानवीय श्रम कानूनों को लागू किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यबल की एक बड़ी संख्या औपचारिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम में रहती है, और ये जितने कानून हैं ये उनकी रक्षा के लिए, उनकी योग्यताओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 के तहत सीमलेस रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन को डिजिटलाइज कर दिया है, और इस साल 1 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच 83,735 नई दुकानें रजिस्टर की हैं। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य, पेंशन, मातृत्व, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, उपकरणों के लिए ऋण, विवाह के लिए सहायता, 18 योजनाएं निर्माण क्रमिक सहायता, श्रमिक निर्माण सहायता बोर्ड द्वारा लागू की जा रही हैं। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक 143 करोड़ रुपए की राशि उपग्रह के रूप में, लेबर सेस के रूप में संग्रह की गई, और करीब 1,41,000 कामगार 24 जनवरी 2021 तक हमारे पास रजिस्टर्ड थे। अब तक
43,945 निर्माण कामगारों को कोरोना महामारी के कारण 10-10 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि दी गई थी। 28 फरवरी तक करीब 40 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है।